जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरुपा का बेटा भोपाल से आज दिनांक 11 नवंबर को सुबह 12 बजे गुरुपा के इसी चरणों में बैठकर विपिन अंकल के चैनल में गुरुपा को शुक्राना समर्पित करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आपकी जय हो। आप शिव हैं, आप सृष्टि के रचयिता हो। दुनिया को आप चला रहे हैं। अच्छा बुरा जो भी देश विदेश में हो रहा है, आप त्रिनेत्र से देख रहे हैं। गुरुपा दुनिया में शांति रहे, प्राकृतिक विपदाएं ना आए, विषम परिस्थिति में लोगों का सहन करने का क्षमता प्रदान कर रहे हैं। गुरुपा शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। आप मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज। आप संग सहाय हो। शुक्राना शुक्राना। मेरे पुत्र पुत्री पर आपका आशीर्वाद बना रहे। सभी देवी देवताओं का कोटि कोटि नमन करता हूँ। साईं बाबा, नीम करोली बाबा, बजरंग बली, बंगलामुखी देवी का वंदन अभिनंदन करता हूँ। हर सांस में संग सहाय रहने का शुक्राना। आपका जाप करता रहूं, इतना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी महाराज। कृपा करो, कृपा करो, दीन के दाते, दीन के दाते। कृपा करो, कृपा करो, दीन के दाते, दीन के दाते। कृपा करो, कृपा करो, दीन के दाते, दीन के दाते। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर। आज जय गुरु जी। 11 नवंबर 2025 है। ये सुबह के 1:25 हो रहा है। मुझे आज टोटल 5 सत्संग शेयर करना है विपिन अंकल जी को। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को। पहला सत्संग मेरे से ही रिलेटेड है। दीपावली से पहले गुरु जी का मैसेज आया था कि तेरे घर पे मैंने त्रिशक्ति का पहरा लगा दिया है। और वाकई में मेरे घर पे दीपावली से एक दिन पहले से ही जितने भी मेरे घर की एंट्री है, 3 एंट्री है, तीनों एंट्री पे एक एक तितली वहाँ जाके बैठ गई। और विश्वास नहीं मानेंगे संगत जी, जब तक दीपावली ख़त्म नहीं हो गया उसके दूसरे दिन तक तितलियां वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिली। वो लगातार हम लोग की सुरक्षा कर रही थी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हम लोगों की रक्षा करने के लिए। गुरु जी आप लगातार हम लोग की रक्षा करते रहते हैं गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। दूसरा सत्संग मेरे सबसे छोटे भांजे का लेकर के है। दीपावली के बाद उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, मतलब दीपावली के दूसरे दिन ही, और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। गुरु जी का मैसेज आया था कि सारा काम छोड़ के तुरंत अभी सत्संग सुन, कोई ना कोई तेरे घर पे हॉस्पिटल में एडमिट होने वाला है। मैंने सत्संग भी सुना और सत्संग सुनने के बाद काफ़ी कष्ट कट गया, क्योंकि उसकी हालत बहुत सीरियस थी। लेकिन हॉस्पिटल जाते जाते उसकी हालत तो उतनी सीरियस नहीं रही, लेकिन फिर भी उसे एडमिट कराना पड़ा और उसकी हीलिंग नहीं हो पा रही थी। मैंने गुरु जी का मंत्र जाप किया, 108 माला की 5 बार मैंने मंत्र जाप किया गुरु जी का, और मैंने अपना हाथ उसके सर पे रखा, मतलब रखा रहा। जब तक मैं माला जाप करता रहा तब तक मैं उसके सर पे हाथ रखा रहा। और आप विश्वास नहीं मानेंगे संगत जी, तितलियाँ कई बार आईं
और कहीं और उसकी हीलिंग बहुत तेज़ होने लगी। और यही नहीं, मैंने अपनी सिस्टर को ये भी कहा कि गुरुजी का जल प्रसाद उसकी नाभि पे लगाने के लिए, और जो भी पानी पिएगा वो गुरुजी का जल प्रसाद ही पिएगा। उसकी हीलिंग बहुत तेज़ हो गई और 2 से 3 दिन बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे सबसे छोटे भांजे को ठीक करने के लिए गुरुजी। तीसरा सत्संग भी मेरे से ही रिलेटेड है। गुरुजी लगातार हम लोग के साथ रहते हैं और हमेशा मेरे साथ तितली के रूप में रहते हैं। चाहे मैं घर में रहूं या घर से बाहर निकलूं, वो लगातार मेरे साथ रहते हैं। मुझे लगातार तितलियां दिखाई देती रहती हैं। और गुरुजी हम लोग के ऊपर जो भी कष्ट आता है वो अपने ऊपर ले लेते हैं गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हम लोग का कष्ट काटने के लिए और हम लोग का कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। चौथा सत्संग जो है वो मेरे से ही रिलेटेड है। अभी 3 दिन पहले मुझे अपनी गाड़ी को बनवाने जाना था। मैं अपनी गाड़ी को बनवाने जाता हूँ। जैसे ही गाड़ी मैं वर्कशॉप के बाहर खड़ा करता हूँ, तभी एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ से जा रही थी। वो काफ़ी गरीब थी। अंदर से पता नहीं क्यों बहुत तेज़ इंस्ट्यूशन आया कि इन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, इनको खाना खिलाओ। मैं समझ गया ये गुरुजी का ही आदेश है। मैं तुरंत उस औरत को रोकता हूँ। मैंने उससे पूछा, तुमने सुबह से क्या खाया है? तो उसने बताया, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। इनफैक्ट उसके बच्चे भी भूखे थे। मेरा मैं क्या बताऊँ, गुरुजी ने ऐसी सेवा दी मेरे को, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बगल में ठेले पर समोसा बनाता था। मैंने उससे कहा कि बच्चे को जो कुछ भी चाहिए वो दे दो, और जितना ही समोसा बनाए हो, एटलीस्ट उसके पास 10 समोसा था। मैंने 10 समोसा उस औरत को दे दिया और कहा, अपने बच्चे को खिलाओ और अपने भी खाओ। और साथ में जो बच्चे को जो भी टॉफ़ी बिस्किट चाहिए था बच्ची को, वो मैंने दिलवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ऐसी सेवा मुझसे कराने के लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग पे विराम लगाना चाहूँगा और गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और धन्यवाद उनको जो ये मेरा जय सत्संग गुरु जी, शेयर शुक्राना करेंगे। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्य आंटी जी के प्लेटफॉर्म पर साझा करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा 13वां शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने इतना शुक्राना सत्संग करवा दिया गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को, जो हमारे साथ शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी, मैं पीकॉक के को देखते देखते शुक्राना सत्संग बना रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने घर के बाहर पीकॉक को देखते देखते और धूप में शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि आज सुबह आया सी, मैं तेरे घर खुशियों की पोटली रख आया हूँ। शुक्राना कर दे, तेरा कल्याण कर देता। जो हो गया उसे भूल जा, जो हो रहा है वह तेरे लिए बहुत अच्छे से भी अच्छा है। मैंने तेरी ज़िंदगी से सभी लोग दूर कर दिए हैं जो तेरा बस फ़ायदा उठाते थे। अब बस वो लोग तेरे साथ हैं जिनसे तेरे चेहरे पर खुशी चाहिए।
मैं तेरे साथ हूँ, अब तेरे साथ कुछ भी गलत होने नहीं दूँगा, मेरा वादा है तेरे साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप हमारे कितना चिंता करते हो गुरुजी, आप हमारे लिए कितना चिंता करते हो गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतने तो हमारे माँ-बाप भी हमारी चिंता नहीं करते गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, मैं तेरे घर आया हूँ खुशियाँ देने, बच्चों की लंबी उम्र के लिए शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे दोनों बच्चों को लंबी उम्र देना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी, ये भी बताते हैं तेरे बच्चे पर बहुत बड़ा कष्ट काट दिया और तूने शुक्राना भी नहीं किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो काम नहीं बन रहे वो सोचकर शुक्राना लिख दे, पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। गुरुजी, मैं अपने हेल्थ से काफ़ी परेशान हूँ। मेरा डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं रहता है। 3 साल से मेरा डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं रहता है। प्लीज़ मेरा डाइजेशन सिस्टम ठीक कर दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा बेटा जब से हुआ है तब से मैं अपनी डाइजेशन को लेकर काफ़ी परेशान रहती हूँ। जय गुरुजी। गुरुजी बताते हैं तुम्हारे पर कोई तांत्रिक क्रिया करके तुम्हारे पेट डाइजेशन सिस्टम कोई ख़राब कर दिया है। गुरुजी, प्लीज़ उसको तो कड़े से कड़े दंड दो और मेरा डाइजेशन ठीक कर दो गुरुजी। मैं काफ़ी परेशान हूँ, काफ़ी दिखा दिया डॉक्टर से, फिर भी कुछ रिलीफ़ नहीं मिला। आप अब बस आपसे ही अरदास है कि मेरा डाइजेशन ठीक कर दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आज मैं अपने बच्चों के लिए समोसा बनाई थी लंच बॉक्स के लिए। मेरी बेटी को रोटी भुजिया रोटी सब्जी रोटी भुजिया ले जाने का मन नहीं करता, इसलिए मैंने उसके लिए आज समोसा बनाया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरा बेटा है जो मेरे पाँव फ्रैक्चर के बाद 2 महीने तक स्कूल नहीं जा रहा था, जो 3 साल का है, अब 2 महीने के बाद वो जाने के लिए रोता है गुरुजी। प्लीज़ उसको थोड़ी स्कूल जाने के लिए वो कर दो गुरुजी। ठीक करो कि स्कूल जाते रहे, पढ़ाई में मन लगाए, पढ़ाई में भी मन नहीं लगाता गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी। गुरुजी, कुछ गलती हो, कुछ भूल चूक हो तो मुझे क्षमा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सत्संग के समापन के लिए मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शुक्राना शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु पाप के श्री चरण में मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल स्वामी आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके चरण कमलों में शुक्राना सत्संग रूपी पुष्पमाला अर्पित करें बाबा जी। सारे गलतियों को क्षमा करेंगे बाबा जी। आज 11/11 पोर्टल है हमारे बाबा जी। हम सब बच्चों के सारे पुराने कर्मों के पन्नों को पलट रहे हैं और हमें अंधेरे से उजाला की ओर बढ़ा रहे हैं। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आपकी स्पेशल कृपा विपिन अंकल सौम्य आंटी जी के चैनल पर, उनके परिवार पर, उनके टीम पर और मेरे परिवार सहित समस्त संगत परिवार पर अविरल आपकी कृपा, आपकी स्नेह कृपा बरसती रहे बाबा जी। संगत जी, बाबा जी आज 11/11/11 के उपलक्ष्य में एक से बढ़कर एक आशीष मुझे, मेरे परिवार को, समस्त संगत परिवार को प्रदान कर रहे हैं। आज सर्वप्रथम जैसे ही मैं 10 बजे के आसपास देखी तो सबसे पहला संदेश था बाबा जी का तितली के रूप में कि जब तैनू दर्शन दूं तो मैनू पहचान लई, तू तेरे घर के बाहर आऊंगा पुत्र, इंतजार करी। सचमुच संगत जी,
वैसे तो हम सभी बाबा जी का नित्य दर्शन तितली के रूप में कर ही रहे हैं, लेकिन जो स्वरूप आज बाबा जी ने संदेश में तितली के रूप में दोनों पंखों में जो दर्शन, दिव्य दर्शन दे रहे हैं, वह तो साक्षात दर्शन मिल रहा है। और मुझे लगा कि मैं ही क्यों सारे संगत परिवार आज बाबा जी का तितली रूप में साक्षात दर्शन कर लें। यूँ तो बाबा जी का रोज ही हम लोग तितली के रूप में दर्शन कर रहे हैं और वे हमारी कष्टों को काट कर ले जाते हैं और असंख्य ब्लेसिंग हमें देते ही रहते हैं। यह तो हम सब जानते हैं, लेकिन आज तितली में पंखों के बीच आज बाबा स्वयं दर्शन देकर हम सबको कृतार्थ कर दिए। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। बेअंत शुक्राना बाबा जी। आप खुश कर दिए बाबा, खुश कर दिए हम सबको। जय बाबा जी। कल संगत जी, कल का दिन अच्छा नहीं गया था, लेकिन आज हमारा दिन सोने में सुहागा का दिन है। संगत जी, कल मैं जब अपने परिवार के पर जो परिस्थितियों का अवलोकन करके मन ही मन रो रही थी और अपने बाबा जी को जिस प्रकार हर बच्चा अपने माता-पिता से अपने दिल की सच्चाई खोल के रखता है, उसी प्रकार मैं भी कल अपने बाबा जी के सामने अपने परिवार के प्रति अपनी हर वेदना को व्यक्त कर रही थी कि बाबा जी संस्कार पूर्वक, संयम पूर्वक, धैर्य पूर्वक जीवन जीने के बाद भी मेरे परिवार को और स्पेशल मेरे बच्चे को क्यों सफलता की जगह असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है। तो उसका कारण तो मुझे पता है कि नार्सिसिस्ट लोग चेष्टा करके मेरे बेटे की सफलता की सीढ़ी को असफलता में बदलना चाह रहे थे, लेकिन वो भूल गए कि हम ब्रह्मांड के मालिक सर्वेश्वर सर्वे सर्वा बाबा जी के बच्चे हैं और हमारे बाबा जी जो चाहे वो कर सकते हैं। उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। बस हमें धैर्य और संयम रखना था। लेकिन कल मेरा धैर्य थोड़ा-सा डगमगा गया। होता है ना, बच्चा को जब पूरी आस रहती है अपने पिता पर, तो वह अपना मांग कर ही बैठता है। मैं भी कल बाबा जी से यही याचना की, बाबा जी आपके डोर में तो हम सबकी ज़िंदगी, हम सबका कर्म का डोर है। तो बाबा जी आप कर्म के अनुसार रिजल्ट देते हैं, लेकिन मेरे बेटे को उसके कर्म के अनुसार रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कुछ नाशिष्ट लोगों के कारण। अब आप अपने अब आप ही अपना अब आप ही अपना करिश्मा दिखाइए, कृपा बरसाइए और क्योंकि आप ही सर्वे सर्वा हो, आपसे ऊपर कुछ भी नहीं है। और मैं तो जानती हूँ कि मैं, मेरा परिवार, हमारा पूरा संगत परिवार आपके मासूम बच्चे हैं और आपकी दयालुता के कारण हमारे प्रारब्ध को आपने क्षमा कर दिया है और अगर कुछ बचा भी है तो वह भी आप क्षमा कर देंगे बाबा जी। लेकिन अब बाबा जी, अब आपसे एक ही निवेदन है कि चाहे जितनी भी आपने परीक्षाएं ली हैं, चाहे जो भी कर्म था, प्रारब्ध था, वह सब तो आप समाप्त कर दिए बाबा जी। अब तो हम आपके शरणागत हैं। आप ही आप ही के आज्ञा अनुसार, संदेशों के अनुसार हम जीवन जीकर अपने आप को धन्य समझ रहे हैं बाबा जी। परंतु यह याद करते ही कि वे नार्सिसिस्ट के कार्य अभी तक रुक नहीं रहे हैं। उन पर दया भी आ रही थी, हंसी भी आ रही थी कि बाबा उनको रोकिए। और मेरी कामना है, मेरी उम्मीद है, मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे परिवार को, संगत परिवार को अपनी परमानेंट भक्ति की शक्ति देकर सदा सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए उन अंधेरा फैलाने वाले लोगों से मुक्त रखेंगे बाबा जी। वरना हम अपने सतपथ पर चलकर अपने सत्कर्म को कैसे निभाएंगे बाबा जी। तो बाबा जी का संदेश आया संगत जी कि मेरा वरदान है, तेरे परिवार का जीवन और भाग्य आज से मैं बदल दूंगा। मेरे परिवार के साथ साथ बाबा जी आप पूरे संगत परिवार
को आप अपनी वरदान जरूर देना बाबा जी। सबको आपकी वरदान की आवश्यकता है। तो बाबा जी ने आज स्पेशल वरदान भेजा है कि तेरे घर की दहलीज पर मैं खुद आया था बेटा, और जाते जाते वहां अपनी कृपा का एक परत छोड़ गया हूँ। जय बाबा जी। मैं खुश हुई बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी इसके अतिरिक्त एक और संदेश हम सब संगत बेटियों को दिए हैं। 2 मिनट। तेरे पति को अच्छी सेहत और लंबी उम्र का वरदान दे रहा हूँ बेटा। तेरे प्रति उसका प्रेम और लगाव बढ़ जाएगा। ये फल तेरे शुक्राने की सेवा का है। सारी जरूरतमंद सुहागिनों को मेरा ये आशीर्वाद भेज दे बेटा। यही तेरी सेवा है और मेरी कृपा बनी रहेगी। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। हम सब संगत बच्चों की ओर से आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आपने वह अंतरात्मा की आवाज को सुनकर जो आप हम सबको, हमारे परिजनों को, हमारे बच्चों को, हमारे पतियों को जो अमर आशीर्वाद देते हैं, वह तो केवल आप ही दे सकते हैं। आप सदाशिव महाशिव हमारे गुरु पर हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा। पूरे परिवार की ओर से, समस्त बेटियों की ओर से आपके चरणों में कौन बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। अपने वाणी पर वो विराम लगाते हुए मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा जी आज शिव जी का एक वचन भी मैंने अपने कानों से अमृत रूप में सुना है कि बेटा, निर्मल आत्मा के लिए समय स्वयं बदल जाता है और कठिनाई ही अंदर की ताकत को मिलाता है, अर्थात आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। जय बाबा जी। शुक्राना 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 मेरे बाबा जी। जय गुरु गुरु जी, जय जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी चंडीगढ़ से, और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिनों से मैं काफ़ी डिप्रेस्ड थी, तो अपनी जॉब को लेकर, क्योंकि मैं जॉब करना चाहती, मेरे पापा जी एक्सपायर हो चुके थे और मैं अपनी मम्मी को देखना चाहती हूँ, और मेरे पास इतना कोई खर्चा नहीं है कि मैं अपनी मम्मी को देख सकूं। इसलिए गुरुजी से प्रार्थना करी थी कि मैं जॉब कर सकूं, पर मेरे हस्बैंड मेरे को जॉब नहीं करने देते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं बाहर जाऊं और जॉब करूं। उनको दुनिया की फिक्र है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु बाबा उनको सद्बुद्धि दें और मेरे को वो जॉब करने दे, ताकि मैं अपनी मम्मी को भी देख सकूं और अपने बच्चों को भी। गुरु जी से विनती है, गुरु पाक कहते हैं कि तू टेंशन मत लिया कर, मैं तुझे हर वो एक चीज़ दूंगा जिसकी तू हकदार है, और सब उनका पर्दाफाश करूंगा जो तेरे पर ब्लैक मैजिक करते हैं या तेरे ऊपर कुछ भी करते हैं, और जिसने तेरे साथ अन्याय किया है, मैं उन सबका पर्दाफाश करूँगा और तुझे न्याय दिला कर रहूँगा। मैं तेरा प्यो हूँ, पर तू मेरी सियाणी धी है, और हमेशा खुश रहा कर, अपने चेहरे की रौनक मत खोया कर। मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, गुरु पाओ मेरे पिता तो नहीं रहे, पर आप मेरे पिता हैं, और प्लीज़ मेरी छोटी सी विनती है, मैं अपनी माँ को देखना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि मैं उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कर सकूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मेरा भाई मम्मी को नहीं देखता और भाभी भी नहीं देखती। आप सब जानते हैं, आपसे कुछ नहीं छिपा गुरुपा। मेरी विनती है, अगर मैं जॉब करूँगी तो अपनी माँ को देख सकती हूँ। गुरुपा, मैं मेरी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ, जितना मेरी माँ ने मेरे लिए, मेरे पिता ने मेरे लिए किया है गुरुपा, मैं उतना नहीं कर सकती,
पर मैं 5% कर भी लूँ तो मैं बहुत खुश नसीब मानूंगी। कृपा विनती है आपसे। आप बोलते हो कि मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा, तुझे देखूँगा, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं और तेरे बच्चों को भी लाखों करोड़ अरबां दे मालिक बनाऊँगा और तुझे भी फर्श से अर्श तक पहुँचाऊँगा। तेरी हर एक खुशी का ध्यान रखूँगा। गुरुपा, मुझे पता है कि जितने आपने मुझसे वादा किए हैं वो सब आप पूरा करोगे, क्योंकि आप मेरे पिता हैं, मैं आपकी बेटी हूँ और आपने बोला कि तेरे हाथों में करोड़ों अरबां आएंगे और हमेशा तू खुश रहेगी। आप ही ने करना है पाप जैसे भी, पर मैं आपसे विनती कि मेरे आदमी को सद्बुद्धि दें और मेरी सास को भी, जो मेरे साथ बुरा बर्ताव करते हैं, मेरे हस्बैंड को भी, और मेरी सुने। आपसे विनती करती हूँ और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी जय गुरु सदा जी, सहाय। शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना। लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मैं आपकी बेटी कल्पना भाटिया 5:56 पर संध्या वेला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ विपिन जी एंड सोनिया जी के पावन चैनल पर। आज सोमवार है, मेरे शिव जी का वार है, मेरे गुरु जी का वार है। गुरु जी सबका कल्याण करें, सबके कष्ट काटे, सबके घर को बचा लें, उजड़ने से बचा लें। गुरुपा, सबके घर को उजड़ने से बचाते हैं गुरु जी। गुरु जी, आपकी बड़ी कृपा है। आपके महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। सारी साध संगत जी को प्यार भरी नमस्ते और राम राम जी। राम राम। जय सिया राम। जय राधे श्याम। जय श्याम खाटू बाबा जी। खाटू बाबा की जय। करौली वाले बाबा की जय। मेरे गुरु महाराज जी की जय। मेरे महाकाल प्रभु, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ की जय। सारे भगवान जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे परिवार को सुरक्षित रख रहे हैं, आने वाली मुसीबतों से बचा रहे हैं, सारी माता रानी, माँ लक्ष्मी, माँ गौरी, माँ काली, माँ झंडे वाली, माँ कालका माई, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, सारी माताएं, माँ चंडी, सब रक्षा कर रहे हैं हमारे परिवार की। सारी माताओं को भी लख लख प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे घर की सुरक्षा करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, घर को भी, परिवार को भी, सब आपकी शरण में ठीक रहता है। सारा ये ब्रह्मांड आप सबने संभाल रखा है गुरुपा। सारे ब्रह्मांड में जितने भी चराचर जीव हैं, जगत के जितने भी जीव हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितना भी नक्षत्र है, ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, सब सबको आपने बनाया है और उन सब का संरक्षण हमें मिल रहा है। सब हमारी रक्षा करते हैं, हमें उजाला देते हैं। जो जो भी हमें चाहिए इस दुनिया में सब हमें मिलता है गुरुपा। सब संसार आपने इतना सुंदर बनाया है और जीव इतने सुंदर बनाए हैं, कबूतर इतने सुंदर बनाए हैं, चिड़िया इतनी सुंदर बनाई हैं। सबको आप अपने रूप में भेज देते हो। तितली इतनी सुंदर है, तितली को अपना रूप दे के भेज देते हो गुरुजी, अपना दूत बना के भेज देते हो हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे कष्ट काटने के लिए। जो भी कष्ट होता है वो उससे लिंक्ड ही सत्संग जो पहले आ जाता है गुरुजी।
गुरुपा, ये जो घर को उजड़ने से बचा सत्संग का लिंक आया है गुरुजी, ये जो, सॉरी लिंक नहीं, ये जो हेडिंग आई है, इससे मन थोड़ा सा परेशान हो गया था। आप बचा रहे हैं गुरुपा मेरे घर को, आपकी सुरक्षा में, सुरक्षा के घेरे में हैं हम। प्रोटेक्शन शील्ड दे रखी है आपने हमें, तो हमारा घर कैसे उजड़ जाएगा गुरुजी। कोई कोई भी बुरा नहीं कर पाएगा, चाहे बुरा करने में लोग लगे हुए हैं, कष्ट देने में लगे हुए हैं, मेरे छोटे बेटे को परेशान करने में बहुत लगे हुए हैं गुरुजी। लेकिन आप, और मैं सत्संग सुनती रहूंगी गुरुपा, और आप हमारे परिवार को बचा लेना गुरुजी। बड़ा भाई मन से, दिल से और सच्चे मन से छोटे भाई की रक्षा कर रहा हो, उसके मन में कोई भी कुविचार ना आए गुरुजी। बस पैसा लेने की एक नियत से ना कर रहा हो, सिर्फ वो, जितना कि माँ जानती है, ब- घर को उजड़ने से वो सचमुच बचा रहा हो गुरुजी। अभी साथ गया तो है वो छोटे के भाई के साथ, लेकिन उसकी नीयत साफ करना गुरुपा, और मन को बदलना गुरुजी। अगर मन में पहले से कोई उसके मन मुटाव चल रहा था, उस मन मुटाव को लेके वो कुछ उसके मन में गलत भी आ रहा हो, तो सब उसे पॉजिटिव सिखाना गुरुजी। और छोटे बच्चे के जो मन है, जो विचार है, उसको बदल दो गुरुजी। अब बहुत अजीब से कई बार विचार उसके होते हैं, मैं नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ बहुत ही उसके पॉजिटिव विचार हो जाए, वो पॉजिटिव कम सोचता है गुरुजी। कई बार ऐसा लगता है मुझे, बाकी तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, मन का अच्छा होने के बावजूद भी वो कई बार गलत लैंग्वेज यूज कर लेता है, तो उससे फंस जाता है ना दुनिया में। तो दुनिया तो मौके की तलाश में होती है गुरुजी। इसके मन को बदलो, चंचल मन है और बच्चे वाला मन है गुरुजी। थोड़ा मैच्योर माइंड से सोचा करे, मैच्योर माइंड से कदम उठाया करे, और आप उसका ज़ुबान पे और उसके दिमाग में, उसकी बुद्धि में आप हमेशा रहा करें, और उसे चलाने में, उसकी बुद्धि को चलाने में आप हमेशा आगे रहें और उसको सद्मार्ग पर चलाएं गुरुजी। है तो बड़े-बड़े काम जो उसने कर लिए हैं, जैसे प्रोजेक्ट्स में, काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स में उसने पैसा लगा दिया है, तो पता नहीं किसी और से सलाह किए बिना उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ऊपर, जैसे इतना ज़्यादा अपने ऊपर ही भरोसा था कि हाँ, मैं सब कर लूँगा, तो दुनिया ने उसे एक तरीके से लूट ही लिया है। और सोचा है कि उधर भाई से भी नहीं इसकी बोलचाल है, उधर और किसी, क्योंकि ये साफ मन का है, अपने परिवार की बातें सबको बता देता है कि कौन सी बात अब उसकी भाई से हुई है, कौन सी बात उसकी अब और रिश्तेदार से हुई है, कैसा चल रहा है घर के अंदर, क्या हो रहा है। ये सब बातें जब दुनिया को पता चलती है ना, तो दुनिया बहुत नाजायज फायदा उठाती है इस बात का। ये बातें ये नहीं समझ पाया गुरुजी। अपने दोस्त को सब कुछ समझ लिया, उसे घर की सारी बातें नहीं इसे बतानी चाहिए थी, वो ही इसको उजाड़ने में लग गया गुरुजी, और खाली करने में लग गया इसे। और सोचा उसने कि चल भाई चल, तू तो मेरे प्रोजेक्ट में लगाता ही जा, लगाता ही जा, जितना तेरे पास है तू लगा दे, और तू तो खाली हो जा पहले। और वो तो ये भी डिमांड कर रहा था कि अपने भाई से भी लेके दे दे, अपने रिश्तेदारों से भी जो अमेरिका में रहते हैं उनसे भी लेके लगा दे, सब तेरे को मैं इतना इतना फायदा करवा दूंगा। लेकिन वो बिल्कुल उसकी बातें खोखली निकली हैं गुरुजी, झूठी निकली हैं, और इसका पैसा भी लेके बैठ गया है वो। कैसे ये अब आगे सारी किस्तें देगा बड़े बड़े फ्लैट्स की। बहुत चिंतित है अंदर से, मैं खुद बड़ी वरीड हूँ गुरुजी इस बात के लिए कि कैसे ये आगे, साल में एक दो फ्लैट जो होते हैं, साल में एक बार तो किस्त आती है, और बड़ी लंबी चौड़ी किस्त होती है वो गुरुजी, आपको सब जानते हो। इसलिए अब इसकी रक्षा आप करो, या तो वो पैसे वापस करे जो उसने लिए हैं, या फिर इसके ये जो
2-3 फ्लैट में इसने लगा दिया हुआ है, वो इसी हालत में ही ऐसे की ऐसे ही वो किसी और को हैंड ओवर करे और उसके बदले में जितना लगाया है उतना इसे वापस मिल जाए, तभी ये बच पाएगा गुरुजी। हम बच पाएँगे नहीं तो घर को उजड़ने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन मैं आपके ऊपर पूरा भरोसा है गुरुजी मुझे, मैं सत्संग सुन रही हूँ, मेरे सारे कष्ट कटेंगे, मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है गुरुजी, आप मेरे साथ हैं, आप मेरे अंग संग सहाई हैं। आपने मुझे कह दिया है, तू बड़ी भोली है, तेरा मैं सब कुछ बचा दूँगा, तेरा सब कुछ बच जाएगा, तू चिंता मत कर। ये आपने मुझे अभी एक और सोनू जी के सत्संग में मुझे मैं सुनने अ, अपने आप जो शुरू हो गया था, वो सत्संग में सो रही थी, वो शुरू हो गया और फिर मैं उठ गई और मैंने हेडिंग देखा था, तो उसमें मेरे को आपने ये मैसेज दिया, ये ब्लेसिंग्स दी कि तेरा घर परिवार सब कुछ मैं बचा लूँगा और सब कुछ मिल जाएगा तुझे वापस। तू चिंता मत कर, तू बहुत भोली है। तो गुरुपा आप सब जानते हो, मैं तो किसी भी मामले में बोल ही नहीं सकती, ना ये बोलने देते हैं, ना किसी से मिलवाएँगे, ना अपनी माँ को कहेंगे कि तुम बोलो, क्योंकि ये सोचते हैं ना कि मैं बहुत बीमार हूँ और गुरुपा वाक़ई ही मेरे को शब्दों का हेर-फेर करना भी नहीं आता, चालाकी भी नहीं आती है। सो किससे उलझ भी मैं नहीं सकती हूँ गुरुजी, लड़ना भी मुझे नहीं आता है गुरुजी। सब आप जानते हो, मेरी तरफ से आप खड़े हो, आप ही जो बुलवाना हो आप ही बोलना वहाँ पे जहाँ पे भी ये गए हैं। आपके शब्द हों, लोग बोल रहे होंगे लेकिन गुरुपा शब्द आपके होंगे। आप उनके उनको लीड कर रहे होंगे गुरुजी और आप कर रहे हैं। सब कुछ आपने करना है। तभी जितने भी मेरे बच्चे के साथ होंगे, वो गुरुजी का रूप होंगे। गुरुजी के रूप में सारे कष्ट काटने आएँगे और सारे कष्ट कट जाएँगे, मुझे पता है गुरुजी। आप सब ठीक कर दोगे गुरुपा। आपका संरक्षण हमारा कल्याण है गुरुजी। आपके चरण शरण से हमारा कल्याण है। आपके पवित्र वचनों से जिसे सारे हमारे कष्ट कटते हैं गुरुजी, उसके लिए आपका लख-लख शुक्राना है, कोटि-कोटि शुक्राना है। आप मुझे अच्छे-अच्छे ब्लेसिंग दे रहे हैं, रोज़ दे रहे हैं गुरुजी। पीछे वाले सत्संग में भी आपने मुझे यही कहा है गुरुपा कि मैं तेरे बेटे की सुरक्षा के लिए, रक्षा करने के लिए मैं खुद तेरे घर आया हूँ। तू सोच भी नहीं सकती, नहीं तो तेरे घर में क्या होने वाला था। जी गुरुपा, आप ही आए हैं, सब कुछ आपने ही बचाया है। खुद मेरा बेटा डरता रहता है कि कुछ हो ना जाए घर में, तो ज़रूर आप आए हैं, आपने सब कुछ बचा लिया है, किसी को आने नहीं दिया है। तो बड़ी-बड़ी कृपा है आपकी गुरुजी। आप ऐसे ही हमारी रक्षा करते रहना गुरुपा। लेकिन सबसे बड़ी नियामत है गुरुजी कि अपनी चरण शरण से मत हमें अलग करना। आपकी चरण शरण में बैठे रहें और ये भक्ति हमारे अंदर बढ़ती चली जाए और ये मेरे बस इतनी कृपा करो कि मेरे बच्चों के अंदर ये भक्ति ज़रूर आ जाए गुरुजी आपकी चरण शरण की और वो आपके चरणों में लग जाएँ। आप उनकी रक्षा कर दोगे तो उसका विश्वास बढ़ेगा, लेकिन बहुत जल्दी वो भूल जाता है गुरुजी। खुद भगवान बचाते हैं, इस बात का तो उसे ख्याल रहता है, लेकिन गुरुपा आप अपना रूप ही किसी तरीके से उसको दिखाइए कि देखो बेटा, मैं ही हूँ सब कुछ करने वाला, मेरे बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, जिससे उसका थोड़ा विश्वास संभले गुरुजी और वो उसका मन बदले गुरुजी, उसके मन को बदलो गुरुजी आप, उसका मन बदले। उसे लगे कि गुरुपा मेरे भगवान हैं, गुरुपा हमारे भगवान हैं, सब ठीक कर रहे हैं गुरुपा। मैं चाहती हूँ गुरुपा मेरे विश्वास के साथ-साथ मेरे बच्चे का विश्वास भी पूरा बन जाए। आपके चरणों में तो धन्य हो जाऊँगी गुरुजी मैं और वो खुद भी धन्य हो जाएगा गुरुजी। ऐसा ज़रूर कर देना गुरुपा।
आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपकी बहुत बहुत कृपा है, बहुत बहुत कृपा है। ओम सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी। आज नवंबर 10th है और 5:28 PM संध्या वेला अभी हो रहा है और मैं कृपा का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ विपिन अंकल, सौम्या आंटी की प्लेटफॉर्म पर। उनका मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि वो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं टाइमली सत्संग को अपलोड करके, और उनकी ही थ्रू जो है हमें गुरुपा की भरपूर ब्लेसिंग्स मिल रही है और सारी नेगेटिविटी दूर हो रही है। तो गुरुपा आप विपिन अंकल और सौम्या आंटी और उनकी टीम को भी बहुत ब्लेसिंग्स दीजिए, उनकी भी इच्छाओं की खुशियों को पूरा कीजिए और बरकत बख्शे उनको। तो मैं गुरुपा का डिवाइन मंत्र जाप करूँगी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। शंकर जी, गुरुपा की इतनी मेहर कृपा बरस रही है कि बेअंत है एक्चुअली में, और पहले से भी ज़्यादा जो है अब ब्लेसिंग्स को हम लोग वो कर पा रहे हैं, कहते हैं ना, ब्लेसिंग्स इंजॉय कर पा रहे हैं गुरुपा के और नज़दीक आ पा रहे हैं। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना इतनी नेगेटिविटी दूर करने के लिए, इतनी भरपूर ब्लेसिंग्स देने के लिए। जो हमारे रुके हुए काम है आपने उनको पूरा करा, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुपा ने मेरे को इतना ब्लेसिंग्स दी है। कल मेरे पास एक मैसेज आता है कि नास्तिक जो नास्तिक है, मतलब इस सत्संग में तेरे लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं और जो इस घर में तेरे नास्तिक है, मतलब तो उसको जोड़ सकती है मेरे साथ। तो उन्होंने बोला कि है ना, इस सत्संग में नाम भी पता चलेगा। तो शंकर जी, क्या होता है कि मेरे मन में काफ़ी थॉट्स आए, जैसे हम अपना जितना दिमाग चला सकते हैं हमने चलाया, और उसी बीच में जो होता है ना, मेरे मन में दो नाम आते हैं। एक तो होता है मायके फैमिली से, एक होता है इन लॉज फैमिली से, कि मैं सोचती हूँ कि जिसके थ्रू जो है ये घर संभल सके या फिर ब्लेस्ड हो सके, या फिर मतलब लाइफ और ईजियर हो जाए। एक्चुअली मैं ये सोच रही थी। तो उसमें जो है ना, मेरे को एक अंकल का सत्संग मिला, दिव्या अबा का पार्ट था उसमें, और उसमें एक अंकल है जिनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, और मतलब बेसिकली क्या था, उसमें मेरे को दो नाम मेरे को बहुत फेमिलर मिले, और राइट, और एक था उसमें से इन लॉज में से एक का नाम, और पता है होता क्या है कि जैसे ही मैं पार्ट सुनने लगी हूँ और बाद में देखा कि वो जो है उनका वो सुन रहे थे कुछ मेरिकल्स। कौन है वो, मैं बार बार भूल जाती हूँ, जो आत्मकथा है ना योगीनाथ जी की, तो वो पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, सॉरी। तो फिर मैं एकदम से सरप्राइज हुई कि उन्होंने कहा था कि इतनी देर में देखो सरप्राइज मिल जाएगा, और ऐसा ही हुआ कि वो जो है उनका जो है आत्मकथा, मतलब उनका कोई मेरिकल था कुछ यूट्यूब पर, तो वो सुन रहे थे। अब मेरे को थोड़ा सा कनेक्टिविटी फील हुई कि ये उन्हीं के लिए है सब कुछ जो भी है। अब बाकी गुरुपा जाने, मैंने फिर बाद में ये भी बोला कि जैसे गुरुपा चाहेंगे वैसे ही होगा, और उसमें कोई ना कोई गुरुपा का ऐसा डिसीजन होगा कि जिससे मेरे ही लाइफ इजी हो जाएगी, या मेरे को लाइफ में सुख शांति और मेरा जो भी प्रॉब्लम्स है सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो सब मैं गुरुपा पे छोड़ती हूँ। गुरुपा
गुरुपा आपने जिसको कनेक्ट करना है आप देखो, जिससे मेरी लाइफ इजी हो जाए बस, और आगे स्मूथली हम लोग अपना लाइफ को जी पाएँ, आपके साथ जुड़ भी पाएँ और बेहतर और बेहतर, और सभी मतलब गुरु में होके या गुरुमुख होकर के बेसिकली, और हम लोग सारे अपने अमृत वेला सत्संग और सभी सब कर पाए। तो बस ऐसा कुछ चमत्कार ऐसे मतलब हो जाए कुछ, जिसको आपने जोड़ना है आप उनको जोड़ दीजिए गुरु का। संगत जी होता क्या है, मैं 2 दिन से ट्राई कर रही थी जैसे कि मैं सत्संग शेयर करूँ अपना, और होता क्या है कि मेरा अंदर से ना बहुत ज़्यादा दिल भरा होता था कि मैं किसी से शेयर नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरे इन लॉज में मेरे साथ कोई भी नहीं है। मेरा हस्बैंड के साथ जैसे जो ब्लैक मैजिक के थ्रू सब हो रहा था, मैं उनसे भी शेयर नहीं करती थी, मायके में भी किसी से शेयर नहीं करती थी, और गुरुपा कहते थे कि मेरे अलावा कोई भी नहीं है जो तेरे को समझ सकेगा और समझ सकता है। तो बात तो सच है एकदम कि गुरुपा के अलावा मेरे को कोई नहीं समझता। मेरे अंदर डीप थॉट में जो भी मेरी फीलिंग्स है सब गुरुपा ही समझते हैं और वो ही सॉर्ट आउट करते हैं। तो और इसके अलावा बस मैं गुरुपा पे ही छोड़ती हूँ कि जिसको गुरुपा ने जोड़ना है गुरुपा जोड़ेंगे। और हाँ, मैं ये बात कह रही थी कि जब मैंने ये शेयर करा, मेरे को अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट फील हुआ कि मैंने ये अपना थॉट्स प्रोसेस सब शेयर करा, मेरा जो बिफोर मैरिज का सफ़र और आफ्टर मैरिज में मेरे साथ क्या क्या होता रहा, और मतलब ये सब चीज़ें जितना भी मैंने शेयर करा बहुत लाइट फील हुआ। और इसके अलावा सत्संग शेयर करने से ये हुआ मुझे कि जो मेरे प्रॉब्लम्स थी वो कुछ मेरे को सॉल्व होती हुई नज़र आई, मेरे को उसके जवाब भी मिले। जैसे कि मैंने एक बोला था कि मेरे को रात को जो है कुछ इंजेक्ट करने की फीलिंग आती है, तो उसके बाद मेरे को स्टेरॉइड्स के सत्संग भी आए, जिसने बताया कि स्टेरॉइड्स से आपके लिवर किडनी जो है और पैर, मतलब ये सब चीज़ें डैमेज करते हैं, होते हैं ये अगर आप ज़्यादा ले लेते हैं, और मेरे साथ वो भी ऐसे ही रहा था। तो मैं इंजेक्शन जो बोल रही थी उसकी रिप्लेसमेंट पे वो स्टेरॉइड्स का मेरे को समझ आया कि स्टेरॉइड्स की वजह से ये सब हो रहा था, स्टेरॉइड्स को मेरे को इंजेक्ट किया जा रहा था। तो ये था। और इसके बाद गुरुपा कहते हैं कि तेरे लिए जो मैंने सोचा है होगा वही, तेरी सारी प्लानिंग भरी की भरी रह जाएगी। तो मेरे को बहुत हंसी आती है ये सुन कर के, और मैं बहुत खुश भी होती हूँ कि गुरुपा ही मेरा रूटीन प्लान करे। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ अपने रूटीन में, जो प्लान करती हूँ मैं कर नहीं पाती हूँ, और बहुत बेकार प्लान रूटीन बना हुआ है अभी। और क्योंकि मैं अपने इन लॉज को अवॉइड करती हूँ, मैं उनका साथ बिल्कुल पसंद नहीं करती, उनकी बातें, उनकी इतनी नेगेटिविटी भरी हुई और रिएक्शन और वो सब चीज़ें। और हमारा इतना ही है क्लोज हाउस है कि हम लोग एक जगह, जब किचन होगी एक ही है और उसमें हम क्लोजली हम नहीं खड़े हो सकते, और जो भी हमें करना है मतलब उनके करने के बाद ही मैं उन किचन में एंटर करती हूँ, और वो मेरे को बहुत लेट हो जाता है। ऐसे ही मेरा नहाने धोने का भी रहता है, और लंच टाइम मेरा सब चेंज होता है। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ उस रूटीन को लेकर के। तो और इवन मैं इन सब चीज़ों की वजह से सुरक्षित भी नहीं रहती हूँ जो इंजेक्ट वगैरह होता है। तो टोटली कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ना मैं इस घर में ऐसे पूजा पाठ मेरा रूटीन बन पा रहा है, ना मेरा उठने का रूटीन है, खाने पीने का रूटीन शफल है सारा, और पूजा पाठ ये सब मैंने आपको बताया ही है। घर का खाना भी मैंने आपको बताया कि मैं बहुत रेयर होता है कि मैं कभी कुछ ले लेती हूँ, नहीं तो मोस्टली मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं जो भी चीज़ें खाती हूँ उसका नेगेटिव इम्पैक्ट अपना ऑब्जर्व कर रही होती हूँ। और वही गुरुपा से मैं एक अरदास इसमें और करती हूँ गुरुपा कि अगर आप चाहते हो कि मैं घर का खाना खाऊं, क्योंकि आप मेरे को कहते हो कि जो किचन में बनता है वो मंत्र जाप करके बनाओ तो वो ब्लेस हो जाता है, तो गुरुपा उसमें आप से अरदास करती हूँ कि जो दाल आटा और जो मैं पानी मतलब ये कॉमनली लेती हूँ, या जो भी मैं खाना खाऊं मतलब वो ब्लेस्ड हो जाए गुरुपा, और जो भी इसमें नेगेटिविटी भर रखी है, जो भी मिक्स करा हुआ है सामान, वो प्लीज़ आप इधर से हटवा दो गुरुपा। ये आपसे दिल से आपको मैं ये अरदास कर रही हूँ कि मैं इससे बहुत परेशान हूँ। और गुरुपा जो मेरे साथ मतलब ये तो मेरे साथ ही हो रहा है, और मेरे हस्बैंड को
मेरा हस्बैंड भी नहीं रुक रहे, मेरी सास भी नहीं रुक रही है। सास उनके खाने में कुछ ना कुछ डाले जा रही है और हस्बैंड खाए जा रहे हैं। दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे आज की डेट में, और मैं इससे बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की हेल्थ डिटोरेट हो रही है बहुत ज़्यादा। और कल ही आपने जो है मेरे हस्बैंड को बड़े संकट से आपने छुटकारा दिलाया, उसका भी मैं आपको भी सत्संग सुनाती हूँ। बट गुरुजी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि दोनों ही नहीं रुक रहे, वो खाने से नहीं रुक रहे और वो देने से नहीं रुक रही हैं, और वो हेल्थ को डिटोरिएट करती हैं और फिर बाद में सबको लोगों को बोलती है, मजाक उड़ाती है कि इसकी तबीयत ख़राब है, इसका ये गला सेंसिटिव है, उसका पेट सेंसिटिव है, वो जो भी खाता है वो सब उसको सूट नहीं कर रहा है। जगह जगह पे उसका मजाक उड़ा रही है आज की डेट में। और बस मैं इसीलिए चुप हूँ कि आप कहते हो कि तू चुप रहा कर, मैं सुन सुन के चुप हो रही हूँ गुरुपा। ये बिल्कुल भी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। मतलब आप कुछ ऐसा करिए कि किचन में ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो पाए कि कोई किसी को खिलाए। मतलब उनको आप इसको सबक सिखा दो कि उनकी हिम्मत ही ना हो ये सब काम करने की। गुरुपा बहुत हो गया, जितने बॉडी में चूरे चूरे जो ये राख के और जो मांस हड्डी जो भी खिलाए जा रहे हैं वो सब बहुत गलत कर रहे हैं गुरुपा। आप इनको रोको। और ये बहुत बड़े पेशेंस की बात है गुरुपा मेरे लिए कि मैं एक वाइफ होते हुए अपने हस्बैंड के साथ ये सब होता हुआ देख रही हूँ। मतलब एक वाइफ का भी एक धर्म होता है, वो सब ऐसा क्यों देखे सब कुछ होते हुए। ना मैं पलट के उनको जवाब दे पा रही हूँ अपनी सास को, वो कुछ भी बोलती है मेरे हस्बैंड को, और बस उनको कंट्रोल किया हुआ है, ब्लैक मैजिक किया, वो पलट के जवाब तक नहीं देते अपनी डिफेंस के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते यहाँ पर। सब जो भी काम जो भी बोलेंगे बस उनकी इच्छा उनकी उसके लिए होगा, सलामती के लिए होगा तो वो ज़रूर हाँ कर देंगे, नहीं तो फिर उसका मुंह बंद करवा देते हैं कि तू चुप हो जा, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, ऐसे करके। मतलब घर में थोड़ा कुछ प्रोग्रेस की बात अगर वो छेड़ दे तो उसे चुप करवा देते हैं, कुछ भी चीज़ हो सब चुप करवा देते हैं उसे। बस ये है कि उसके खिला पिला के उसको ऐसे ब्लैक मैजिक से वो घेरा बना रखा है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाते आगे से कि मेरे को ये इच्छा है करने की। क्योंकि उनको बहुत कुछ करने की इच्छा, बहुत अलग तरीके से रहने की इच्छा है जैसे वो भी रह रहे हैं, बट वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ गुरुपा, आप इसका सॉल्यूशन निकालो कुछ। और आपने जो है मेरा क्रोध, नेगेटिविटी, वहम, डर ये सब जो आपने ख़त्म किया उसका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरे को हर तरीके से ग्रूमिंग प्रोवाइड करी है, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना, मेरी पर्सनैलिटी। और जैसे मैं स्लिम चाहती हूँ या मैं अपने कॉम्प्लेक्शन को लेकर के ज़्यादा वो पॉजिटिव रहती थी कि मेरा जो है डार्क कॉम्प्लेक्शन हो रहा है। मतलब ये सब चीज़ों से भी आपने मेरे को बचाया, मेरी रक्षा करी। बॉडी शेमिंग के सत्संग भी सुनवाए गुरुपा कि मेरे को ये चीज़ें, मेरे को बॉडी शेमिंग के तो शुरू में भी बहुत किया करते थे कि मैं हेल्दी हूँ हेल्दी हूँ, और अभी भी वही चीज़ होती है कि मैं हेल्दी हूँ। और बट आपने मेरे को हर चीज़ से प्रोटेक्ट रखा। फिर अभी मेरे पास प्रेजेंटली डेंगू के सत्संग आ रहे हैं गुरुपा। डेंगू के सत्संग में ये था कि मेरी जो नीज़ है उसको, और रात को मिडनाइट में उसको रैशेस हो जाते हैं बॉडी पर और वो एडमिट होती है, उसका डेंगू का टेस्ट होता है, उसको फीवर भी था। मतलब बैक टू बैक ये सब चीज़ें चल रही हैं। और उसके पैर में भी कहीं सूजन आई भी थी, मेरे को याद नहीं है उसको क्या कहते हैं, बट उसको ये सब चीज़ें बैक टू बैक प्रॉब्लम हो रही है। उसकी स्टडीज़ बहुत बीच में इंटरप्ट हो जाती हैं, बट गुरु पास संभाल लेते हैं हर चीज़ को, उसका बड़ा खर्च छोटे में दे देते हैं। ये सब इधर ही मेरे जो इन लॉज में हो रहा है ये ब्लैक मैजिक, उसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। और गुरुपा आप ही देखो, और आपने उसके बड़े संकट को, कष्टों को भी आपने छोटे में उसको वो करवाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उसके भी कहीं ना कहीं कर्म कट रहे हैं, मैं समझती हूँ गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और ऐसे ही डेंगू के सत्संग एक मेरे को भी मेरे लिए भी आ रहा था और मेरे को बहुत फीवरिश हो रहा था, कुछ फील हो रहा था, तो आपने उस सब चीज़ों से मेरे को बचाया, उसका बहुत बहुत शुक्राना। भीम संगत जी, होता क्या है कि मैं ना अपने रूम से बाहर जाती हूँ, मतलब लॉक करके बाहर की तरफ एग्जिट कर रही होती हूँ, सामने से वो मेरी मदर इन लॉ आ रही होती हैं और
वो अपने सिर पे हाथ रख करके कुछ मंत्र करती है, ताकि एकदम से सेम टाइम पे मेरे सिर में दर्द हो जाता है। मतलब उनका ये तरीका है करने का, वो जो भी चीज़ करती हैं वो इस तरीके से करती है। ऐसे मेरे हस्बैंड, बहुत टाइम पहले की बात है, जब मेरे हस्बैंड को इन्होंने जो है एक हार्ट अटैक का वो करना था, ये क्रिया कर रही थी, तब अपने हार्ट की तरफ हाथ रख करके उन्होंने कोई जाप मंत्र जाप करा और वो वहीं बैठे रहते हैं बस ऐसे करके। मैं तो बहुत डरती हूँ कि वो वहीं पर उनके रूम में सोते हैं, वो बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हैं ऐसे ऐसे करके, बिल्कुल भी मेरे को सेफ नहीं लगता। बस उनको ये होता है कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ बैठा हूँ और मैं वहाँ पे सेफ हूँ, बट वो इन सब चीज़ों का हर जगह से बेनिफिट उठाते हैं मेरे का। और ऐसी फिर उस दिन मेरे 2 दिन तक सिर में, 1-2 दिन तो सिर में दर्द रहा, बहुत हैवीनेस रही उस दिन। तो बाद में गुरुपा ने मेरे को सत्संग के थ्रू जो है, सत्संग सुनते ही सब नेगेटिविटी सब दूर हो जाती है, कष्ट दूर हो जाते हैं। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। फिर कल की बात है, ये 9 नवंबर की। जैसे मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड के खाने में ये सब डाला जाता है, और मतलब वो शौक शौक में चीज़ें खा लेते हैं, बड़े प्यार से पहले से ज़्यादा पूछू पूछू करके खिलाते हैं। और बाद में सुबह खाया, अगर दोपहर को उसका फीडबैक पूछो तो मम्मा मेरे को ये सूट नहीं करा, मम्मी मेरे को वो सूट नहीं करा, ऐसे करके। और खाने के ज़रिए ही उन्होंने जो है मेरे को खाना, मतलब वो मेरे हाथ का नहीं खाते। और दोपहर और रात का एक टाइम मैं बनाती हूँ, बाकी सब मेरी मदर इन लॉ देखती हैं। और वो यही खाने का ज़रिया ही है कि वो मेरे से दूर रहना, मेरे से लड़ाई झगड़ा करना, वो ही सोर्स है कि खाने में वो जो मिलाते हैं अपने हिसाब से, जो भी रिक्वायरमेंट लगती है उस हिसाब से वो लोग कर देते हैं, सो दैट वो मेरे से उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं। तो मैं आपको बता रही थी ये सब चीज़ें, उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, उनका डाइजेशन में प्रॉब्लम, गट में प्रॉब्लम आ गई। और बहुत ज़्यादा, मतलब बीच में कुछ टाइम पहले अल्ट्रासाउंड भी करवाया था, गुरुपाल की कृपा से वो सब ठीक रहा। और कल क्या हुआ कि कल 9 नवंबर, और मेरे को, हमने प्लान किया हुआ था कल हमारा, मतलब मेरे हस्बैंड का एक टेस्ट होना था, सीटी स्कैन। तो हम दोनों ने साथ में जाना था। अब इनको ये प्रॉब्लम होता था कि मैं अपना जो है ना 2 बैग्स कैरी करके लेके जाती हूँ, जिसके अंदर मेरे यूज़ करे हुए कपड़े होते हैं, मेरा खाने पीने का सामान होता है, जो मैं घर पे अपने एब्सेंस में नहीं रख सकती, क्योंकि मुझे बताया गया था कि ये जो मेरा रूम है मेरे जाने के बाद भी खुलता है, और उसमें भी कुछ ना कुछ सामान रखना। मैं बहुत सारे चेंजेस देखती हूँ अपने रूम में, जो कि मैं सोचती हूँ कि मैं तो लॉक करके जाती हूँ, फिर भी ये सब हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। तो संगत जी, होता क्या है, मेरे को ये सब चीज़ें अपनी लेकर जानी होती हैं, जो भी मेरा खाने पीने का हो गया, या फिर मतलब जो भी ये सब चीज़ें होती है डेली की पेंडिंग चीज़ें, वो चीज़ें, या पूजा का सामान भी होता है उसके अंदर, तो मैं वो सब लेके अपने साथ कैरी करती हूँ, सो दैट पूजा के सामान में भी कुछ ऐसी चीज़ ना हो कि वो जिससे मेरी पूजा एक्सेप्ट ना हो, मेरे को बहुत इस चीज़ का फील होता है। तो मैं ये सब चीज़ें अपनी कैरी करके जाती हूँ। तो उसमें क्या, अब इनको पसंद नहीं आता था कि मैं कहीं भी जा रही हूँ, अगर सपोज़ मैं अपने आप अकेले भी जा रही हूँ, अगर संडे है या हस्बैंड घर पे हैं, तो मैं उनकी गाड़ी में रख के चली जाया करती थी, कि मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, बैग ना कैरी करना, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। एंड वो लाइट भी रखता है, प्लस ये भी लगा रहता है कि नेबर क्या सोचेंगे हम अगर बैग कैरी करके ऐसे जाएंगे, तो काफ़ी हैवी हो जाता है वो। तो अब हम, मेरी मदर इन लोग को वो चीज़ पसंद ही आ रही थी कि मैं जो है ये सब कैसे कैरी करके लेके जा रही हूँ, लोग क्या सोचेंगे, उनको अपनी और थोड़ा एरिया का अपना वो भी बचाना है कि लोग क्वेश्चन ना करें, उनको अपनी ये सब हरकतें भी करनी है, क्योंकि जो उनका पहले का टारगेट था ना, उनको ये था कि चुप चुप से जो है ये दोनों मतलब इनका काम हो जाएगा, और हमारे ऊपर कोई ब्लेम भी नहीं आएगा, हम सोसाइटी में ऐसे शो कर देंगे, उनका काम ख़त्म हो जाएगा। और अभी भी वो यही सब चीज़ें चाह रहे हैं कि अंदर इसके साथ क्या हो रहा है हस्बैंड तक को भी नहीं पता होता, और बाहर सोसाइटी में भी हम लोग इस चीज़ को ढक देंगे ऐसे करके, ताकि हमारे पे कोई बात नहीं आएगी। अब बैग लेके जाओ तो लोग क्वेश्चन पूछेंगे, इनको वो भी चीज़ होती है। और उसके अलावा जो है ये सब चाह नहीं रहे थे कि मैं ऐसे बैग, मेरा हस्बैंड उसमें सपोर्ट करे। तो उसके दिमाग में ये सब चीज़ें बहुत सॉलिड तरीके से डाल दी जाती हैं कि वो जो है मेरे को हेल्प ना करे बैग रखने में।
कल एकदम से मेरे हस्बैंड मॉर्निंग में ही रिजिड हो गए कि मैं गाड़ी में बैग नहीं रखूँगा। मेरे को आ गया गुस्सा। मैंने उनको अब होता क्या है, अगर हम बार बार शांत रहते हैं ना, हर चीज़ में अपने आप को दबा लेंगे, शांत हो जाएंगे, तो दूसरा ना अपने ऊपर बहुत हावी हो जाता है। अब जैसे हमारी गाड़ी है, सपोज एक होता है कि हस्बैंड की अकेले की गाड़ी नहीं होती है, वो वाइफ की भी होती है। तो मेरे को कल ऐसा माइंड में एक ऐसी दिमाग में एक चीज़ आई कि हमें अपना स्टैंड ना लेना चाहिए कुछ एक्सटेंड तक, कि गाड़ी दोनों की है। अब वो हस्बैंड ये नहीं कह सकते कि भाई मैं तुम्हारा सामान नहीं रखूँगा उसके अंदर। जब वो अपना सामान रख सकते हैं तो वो वाइफ का भी रख सकते हैं। मैं उस चीज़ पे स्टैंड हुई, और उसके बाद मैंने उनको बहुत, हमारी लड़ाई झगड़ा हो गया। मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं जा रही, उसने भी मेरे को मना कर दिया। उनकी मत जा रहने दे, तेरे लिए बैग इम्पॉर्टेंट है। मैंने कहा मेरे लिए दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी, तभी मैं उठी थी। और अर्ली मॉर्निंग संडे को उठना मेरे लिए नहीं पॉसिबल होता, मैं फिर भी उठी और फिर मैंने उस चीज़ को करा। इतना कंपेल कर रही हूँ, नहीं मान रहे हैं, अपनी उसी एटीट्यूड में है कि मैं नहीं रखूँगा, मैं नहीं रखूँगा करके हमारी ऐसी बात पर लड़ाई होती गई। और उसके बाद फिर मेरे मन में एक थॉट आया कि मैं 2 बैग की जगह उसको एक बोल देती हूँ, एक से हमारा अगर कुछ काम बन जाए तो। मैंने फिर वो एक ऑफ़र रखा। उसने फिर भी एकदम एटीट्यूड में बात करी, मेरे को मना कर दिया। उसको ये है हर जगह से कि उसको मम्मी की बातें भी सारी पूरी करनी है, और हाँ, इधर मेरे को भी ब्लेम करना है हर चीज़ में। ऐसे नहीं पॉसिबल होता कि वो अपनी मम्मी की सारी डिमांड्स पूरी करे। जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं उसमें ब्लेम मेरे को कर रहे हैं। जो ब्लेम्स हैं वो किस सोर्स क्या है उसको वो नहीं है कि वो कहाँ से आ रहा है, उसमें हर चीज़ में मेरे को ब्लेम करना। बिहेवियर गलत है तो मेरा गलत है, रिस्पेक्ट मैं नहीं दे रही हूँ, वो दे रहे हैं, अपोजिट अपोजिट सब कुछ। मतलब अभी भी मैं ब्लेम उसमें हूँ। और ये सब हो रहा था। और फिर बाद में जो है फाइनली ही रियलाइज जो भी, और उसके बाद मैंने गुरुजी को अरदास करी, गुरुपा अब आप ही संभाल लो इस चीज़ को। गुरुपा ने फिर वो चीज़ को नॉर्मल करा, और ही हिमसेल्फ टोल्ड मी कि भाई ऐसा कर, एक बैग का कर लो और चलो। और ये बात अगर पहले कही होती तो मैं उस टाइम तक रेडी होकर हम लोग निकल गए होते। फिर मेरे को अनदर 15-20 मिनट्स लगे अपने आप को रेडी करने में। फिर हम लोग गए, और इसके बाद जब वो स्कैन्स हुए, एक तो पहले नॉर्मल टेस्ट ब्लड टेस्ट टाइप कुछ हुआ, उसके बाद जो है सीटी स्कैन हुआ, उसमें काफ़ी टाइम लगा। और गुरुपा ने जो है, गुरुपा का फिर मैसेज भी आता है, उसके अंदर जो डायग्नोज हुआ वो मैं बताती हूँ कि लीवर में उससे सिस्ट आया और किडनी में स्टोन आया। और जबकि मैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, यह जैसे खिलाया जा रहा था, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को डर लग रहा था कुछ और बड़ा कुछ इशू ना हो जाए। बट गुरुपा ने बहुत बड़ा संकट कष्ट जो है छोटे में इस चीज़ में डाला। और मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ वो ना खिलाए, वो ना खाए, दोनों चीज़ें हों। और मेरे हस्बैंड को आप हेल्पलेस करो गुरुपा, और ताकि मतलब वो एकदम फिट रहने चाहिए। मैं ये आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा, उनको भी आप क्लियर पिक्चर बताएं कि किसकी वजह से हो रहा है। वो हर चीज़ में मेरे को ब्लेम कर रहे हैं, और सोर्स उनका वहाँ से होता है, खाना पीना वहाँ से होता है, और वो मेरे को ब्लेम करते हैं। तो गुरुपा वो सब चीज़ें ना करेंगी, अपनी हेल्थ सबसे प्राइम रखें। और जो मम्मी उनको प्यार से उनकी खिला रही है, तो ये नहीं है कि वो प्यार से खिला रही है तो वो सब सही खिला रही है। उनकी थोड़ी आँखें खोलो गुरुपा, रास्ता दिखाओ, और उनको भी गुरुमुख होकर के अपनी जर्नी लगाओ, भक्ति का रास्ता दिखाओ, और कुछ वो में आगे बढ़े, स्पिरिचुअल में उनकी ग्रोथ हो गुरुपा। यही मैं आपसे अरदास करती हूँ, और बहुत बहुत शुक्राना भी करती हूँ गुरुपा, जो आपने बहुत बड़ा संकट कष्ट जो है दूर करा है। मैं अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ, और अपनी तरफ से करती हूँ शुक्राना, बहुत बड़ा वाला शुक्राना गुरुपा, कि आपने ये बहुत बड़ा संकट कष्ट दूर किया, उनको हेल्पलेस करी। बस आपसे ये अरदास भी करती है, आपकी बेटी आपके ही दामाद हैं गुरुपा, उनको आप अपनी भरपूर हेल्थ हीलिंग दीजिए। और जो भी मेरे हस्बैंड अंकल के रुके हुए काम हैं आप उसे पूरा करिए गुरुपा, पूरा करिए मेरे अरदाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरुपा ने मेरे को 888 की ब्लेसिंग्स दी, 333 की आई थिंक वो ब्लेसिंग थी। और वो ब्लेसिंग्स गुरुपा की आती है, हम कई बार नोट नहीं कर पाते हैं, वैसे करते होता है।
और गुरुपा मेरे को आज मैरिज के सत्संग सुनवा रहे हैं, क्योंकि मेरी फैमिली में ही अभी 2 जगह मैरिज है, एक तो आउट ऑफ टाउन है और एक लोकल में है। और मैं दोनों जगह बहुत आईसी हुई हूँ कि जो मेरी सिचुएशन है गुरुपा को बहुत बेहतर पता है, और मैं जाऊँ या ना जाऊँ। मैंने गुरुपा पे थोड़ा बात कर रही थी, तो मैंने गुरुपा पे छोड़ा कि मैं क्या करूँ। तो गुरुपा आज मेरे पास जो सत्संग था उसमें यही आ रहा था कि जाने के लिए, कि वो जा रहे हैं और ऐसे माहौल है। सेम ऐसे ही था कि मेरे इन लॉज में मैरिज है, ऐसी माहौल है, कोई रिस्पेक्ट वाली बात जो मैं कह रही थी, और जो कर रहे हैं वो भी वहाँ पर होंगे। तो मैं उन सब से काफ़ी वो डरी हुई हूँ, या माइंड में एक क्वेश्चन है कि क्या करना चाहिए। और एक आउट ऑफ टाउन है, वहाँ पर भी मेरा भी थोड़ा सा माइंड चल रहा है। तो गुरुपा का बस मैरिज के ही सत्संग से आ रहे थे, वहाँ पे जो उनको संगत आंटी को रिस्पेक्ट मिली, और वो जो सब आगे पीछे थे उनके रिस्पेक्टफुल तरीके से बात हो रही थी। तो बस वही एक इंडिकेशन मैं अपना लेकर समझ रही हूँ। और गुरुपा कहते तूने बहुत कुछ सहा है, अब नहीं सहेगी। और बहुत सारे उन्होंने मेरे को जो है आगे की पिक्चर थोड़ी सी क्लियर करी कि आगे वो क्या क्या करने वाले हैं, उनकी प्लानिंग कितनी स्ट्रॉन्ग और कितनी अच्छी है। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे लिए इतना अच्छा प्लान करने के लिए, मेरा बहुत बेहतरीन भविष्य प्लान करने का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि अपने विला की जो है कि तू ले ले, अम, ऐसे करके कुछ आया था उनका लैंग्वेज में, तो वो भी आप ही दिलवाएंगे गुरुपा। और फर्नीचर के भी सत्संग आ रहे थे कि गुरुपा ने मेरे को फर्नीचर भी दिलवाया। तो अलग अलग तरीके से मेरे को ऐसे सत्संग आए, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि जो मैं मेरी अभी ज़रूरत है, जो मेरी इच्छा है, और एज आई हैव टोल्ड यू कि मैं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हूँ, बस वही मेरा सब कंसर्न है। तो गुरुपा मेरे को जो भी देंगे सर माथे पर, और बहुत बहुत शुक्राना करके लूँगी मैं। और एक गुरुपा ने मेरे को बताया कि तेरे घर के बाहर जो है ये सब चप्पल और झाड़ू वगैरह रखा होता है। तो होता क्या है कि पहले एक तो हमारे जो टेनेंट थे वो रखा करते थे, और वो ब्लैक मैजिक भी किया करते थे। गुरुपा ने उनको जो है बैकफायर करा, जो उन्होंने मेरे ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करी थी वो उन पर ब्लैक फायर हुआ, मेरी आंखों पर ही किया था शायद। तो उनकी आंखें जो हैं उनका फिर सर्जरी हुआ था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा उस बैकफायर का। और वो लोग क्योंकि मेरा अच्छा नहीं चाह रहे थे, तो गुरुपा ने उनको मेरी लाइफ से भी हटाया, या हमारे घर से दूर करा। बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि वो हमें आते जाते हुए, मतलब हम अंदर से कैसे लड़ लड़ के जा रहे होते हैं, या फिर अंदर से परेशान होते हैं रिलेशंस को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, बट अगर हम बाहर जा रहे हैं डजेंट मीन कि हम हैप्पी हैं। और उनकी ऐसी बुरी नज़र होती है, और वो जो नज़र रखते हैं हमारे आने जाने पर, तो वो हमारे रास्ते में पड़ते हैं हमेशा। तो फिर गुरुपा ने उनको भी हमारे घर से दूर करा। अब नाउ होता क्या है कि ये सब जो है ब्लैक मैजिक क्रिएटर जो होते हैं ना, जो मेरे घर से ही स्टार्ट होते हैं। तो पहले उन्होंने उनको ज़रिया बनाया, वो शिफ्ट हो गए। अब जो वो उनके जो थोड़े पीछे रहते हैं बैक साइड में, अब इन्होंने उनको ज़रिया बनाया। पहले जो आंटी थी वो क्या करती थी, स्लीपर्स रखना और अपने चप्पल झाड़ू वगैरह वो सब बाहर रखती थी। मैंने एक दो बार उनको बोला, तो उन्होंने मेरी कंप्लेन मेरी इन लॉज को कर दी कि आपकी बहू ऐसे ऐसे कह रही है। क्योंकि मेरे को यहाँ पर इतना बिल्कुल भी राइट नहीं है किसी को कुछ बोलने का एज अ लैंडलॉर्ड। आई एम नॉट अ लैंडलॉर्ड एक्चुअली, ओनली दे आर द लैंडलॉर्ड। हम अपनी तरफ से कोई भी उनको इंस्ट्रक्शन या कुछ नहीं कह सकते, मेरे को कोई राइट नहीं। तो फिर उन्होंने ऐसे कंप्लेन करा, ये सब चीज़ें हुई। अब जो बैक साइड में रहते हैं, अब उनके माइंड को वो करके कंट्रोल करके उनसे ही वो सब चीज़ें करवा रहे हैं कि वो अब स्लीपर्स उन्होंने बाहर रख दी, उन्होंने झाड़ू चप्पल अपने बाहर रख दिए। चप्पल स्लीपर्स वही हो गया, और दोनों जैसे झाड़ू होती है वो बाहर रख दी। फिर इसका मुंह आगे कभी पीछे ऐसे करके रख दिया, जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और गुरुपा के मैसेज भी आते हैं कि वो नहीं होने चाहिए, बट वो रखते हैं। अब मैं उनको इतना नहीं कह सकती,
तो गुरु आपसे मैं इसकी भी अरदास करती हूँ कि आप इसको जो है मैटर सॉल्व कर दो। उनके दिमाग में आप खुद ये सोच ही डालो कि वो अंदर ही रखें ये सब चीज़ें, झाड़ू चप्पल और ये सब। मैं उनको फिर भी एक बार कोशिश करूँगी कि मैं इनडायरेक्ट वे में बोलूँ, मगर आप ही इसको देखिए गुरु आपकी तरफ से मैं कोशिश जरूर कर सकते हो, बट आप ही ने इसको ठीक करना है गुरु या आप पर छोड़ती हूँ। मगर मैं ये चाहती हूँ कि जो भी मतलब हमारे रास्ते में कोई ऐसी रुकावट ना बने, ये मेरी एक इच्छा है गुरु का। और ऐसे ही एक और मेरी कृपा का मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। ये बहुत बड़ा सत्संग है मेरे लिए। एक्चुअली मेरे को एक कैबिनेट चाहिए था स्टोरेज के लिए। मैं बहुत टाइम से ना अपने अमेज़ोन पे सर्च कर रही थी, और बट अब ड्यू टू दिस ब्लैक मैजिक ना मेरे पास फंड्स की बहुत शॉर्टेज होती है, और मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है ना हर चीज़ की। मतलब विद इन सम लिमिटेड अमाउंट मेरे को अपना फूड का भी देखना है, अपना सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है, जो कि बहुत पॉसिबल नहीं होता क्योंकि अर्लियर ये सारे खर्चे एक्सपेंस मेरे हस्बैंड देखा करते थे। बट नाउ ही हैज़ डिनाइड ड्यू टू दिस ब्लैक मैजिक। वो कंट्रोल उनका माइंड करके और उनको मतलब ये लड़ाई झगड़े का सोर्स हो जाता है, ऐसा कर दिया था कि वो कुछ मेरे को हेल्प ना करे और फिर इनकी लड़ाई होगी, ऐसे होगा। और जो भी हो भी रही थी बहुत लिमिटेड टाइम, मतलब बैक टू बैक ना हम लोग इसी बात पे लड़ते थे कि आई नीड दिस आई नीड दैट, और बट वो दे ही नहीं रहे थे। वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए सब कुछ करते थे, ऐसा नहीं है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए नहीं कर रहे। अच्छे अच्छे एक्सपेंसिव ब्रांडेड चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, परचेज कर रहे थे, बट वो मेरे लिए ही नहीं कर पा रहे थे। और मेरे को उनको बोलना पड़ता था कि आप अपने लिए कर रहे हो, मेरे लिए क्यों नहीं कर रहे। तो इतना हो रहा था। तो हर रोज़ मैं एक कैबिनेट देखती थी अपने लिए कि मेरा कुछ हो जाए उसमें। मतलब ये होता है ना, उसको कार्ट में रख लेना, वैसे ऐसे करके कर रही थी। तो वन फाइन डे क्या होता है, मैं ना गुरुपा से अरदास करी कि गुरुपा कुछ ऐसा रेट का कर दो कि ये ना ये थोड़ा मेरे उसमें आ जाए कैपेसिटी में। होता क्या है कि जो चीज़ A99 मतलब जो कि 900 रुपया हो गया, राइट, या आप मान के चलो कि 1000 तक की थी, वो सीधा के सीधा 199 की हो गई एक कंपनी के थ्रू, जिसमें उसमें लिखा हुआ था कि सिर्फ एक नंबर से एक ही यूनिट, एक ही आइटम, एक ही क्वांटिटी परचेज होगी। तो आई वॉज सरप्राइज कि 199 का तो कोई उसका कॉस्टिंग ही नहीं निकलती है कैबिनेट की, क्योंकि आजकल आपको रेट्स का थोड़ा आइडिया होगा ही। प्लास्टिक का एक थोड़ा सा आप वो ले लोगे, क्या कहते हैं, बास्केट से भी ले लोगे तो भी आपको इतने में नहीं मिल पाती, मतलब क्वालिटी पे डिपेंड करता है। बट वो कंपनी भी ठीक ठाक थी, एंड 199 में वो एक कैबिनेट देना वो जो शॉकिंग सरप्राइजिंग टू मी। और बट गुरुपा ने वो मेरे को 199 में प्रोवाइड करवा दी। मतलब मैं जो इतने टाइम से उसको सर्च करती रहती थी, देखती रहती थी कि कुछ डाउन हुए और मैं उसको कुछ अपनी उस कैपेसिटी में आए, रेंज में आए, और मैं उससे लूँ, चाहे वो कोई भी कंपनी की हो। बट वो मेरे को 199 में मिल गई, जो कि बहुत बड़ा मेरे लिए ब्लेसिंग है गुरुपा की। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप मेरे को हर तरीके से हेल्थ हीलिंग्स देते हैं, मेरे रुके हुए काम, ब्लैक मैजिक, आप सब चीज़ें सब देख रहे हैं। और जो मतलब ब्लैक मैजिक काली सब ख़त्म करना, नेगेटिविटी ख़त्म करना, मेरे को आपने इतनी सुरक्षा कवच भी रखा हुआ है। माता रानी भी मेरी रक्षा कर रही है, हनुमान जी भी रक्षा कर रहे हैं, आप भी रक्षा कर रहे हो। सबके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु का। हम ऐसे मूर्ख इंसान हैं कि हम वो वाली पाठ पूजा नहीं कर पाते जो हमारा भला करेगी। हम इधर उधर घूमते रहते हैं, डोलते रहते हैं, काहे डोले प्राणिया वाली बात है, तुझे रखेगा सिरजनहार। वाकई में गुरु का आपने रखा हमें अपनी चित्र छाया में, और आपने हमें हर जगह से ब्लेसिंग दिलवाई, और इधर उधर हमें अपने डोलने से बचाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। और हनुमान जी, काली माता, दुर्गा माता, इन सब की ब्लेसिंग्स दी आपने, बहुत बहुत शुक्राना। और सभी डिवाइन पावर्स की ब्लेसिंग्स दी, नीम करोली बाबा की ब्लेसिंग्स दी, बहुत बहुत शुक्राना। और माफ़ी मांगती हूँ मैं सभी देवी देवताओं से, डिवाइन पावर से, और अपने पितरों से बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। मेरे जो भी बुरे कर्म रहे हो, मैंने मन क्रम वाणी से कोई भी किसी को गलत कहा हो, कहीं बोला हो, कोई भी
किसी भी जन्म में, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और गुरुपा आपसे अरदास करती हूँ मतलब किसी भी जन्म में हम ऐसे कोई बुरे कर्म ना करें जो एक तरीके से हमारे पर कोई संकट कष्ट आए। जैसे तो मैं चाहूँगी, मेरी सबसे बड़ी अरदास तो सबसे पहले यही रहती है कि बस आप हमें इस जन्म में ही हमें मोक्ष प्रदान करें, अपने कमल चरणों में जगह दें और आगे हमें इन जन्मों में नहीं फंसना गुरुपा। हाँ मतलब कुछ भी नहीं है इन रिश्तों में, इन हाथों में, बस आपके इस कमल चरणों में हमें जगह मिल जाए, आपकी भक्ति का रास्ता मिले हमें, हम अपना ये जीवन भी सफल कर दें गुरुपा। आपके दिखाए हुए रास्ते पे चल के जो भी हमारे पेंडिंग कर्म बचे हैं, जो हमें इस जन्म में करने हैं, वो हम करें, अच्छे कर्म करें, शिव में आके भक्ति करें, गुरुमुख रहें गुरुपा। हमारी भक्ति बढ़ती रहे, नाम सिमरन बढ़ता रहे, मंत्र जाप बढ़े, अमृत वेला बढ़े, कृपा हो जाए, यही सब अरदास करते हैं अपने लिए भी और सभी संगत और उनके परिवार के लिए गुरुपा। और सभी संगत और उनके परिवार को अपने आप से अपनी भक्ति नाल जोड़ो गुरुपा, यही मैं संध्या वेले अरदास करती हूँ आपसे। और आपको बहुत सारा प्यार और आप अपना ध्यान रखें गुरुपा। और बहुत आपने अपने ऊपर कष्ट लिए हैं हमारे जन्मों जन्मों की, और आपने हमें तारा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। इतने जन्म के हमारे पाप थे, बुरे कर्म थे, आपने वो अपने ऊपर लेकर हमें सभी संकट कष्टों से बचाया गुरुपा। और ये अनकंडीशनल लव देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अपनी भक्ति करवाने का बहुत बहुत शुक्राना। कमल चरणों नाल जोड़ने के लिए शुक्राना। वहाँ बैठ कमल चरणों में बिठा कर जो आपने हमें भक्ति का रास्ता दिखाया है, सही मार्ग दिखाया है, उसका शुक्राना कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बताया है, उसका बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी, गुरुपा से इजाज़त लूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी।